और उसके ऑपोजिट जब क्लास में फर्स्ट आए हो तो वेयर द हेड इज हेल्ड हाई एंड माइंड इज विदाउट फियर। बस ये लाइन याद रखना जीवन में, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई एंड माइंड इज विदाउट फियर। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। सर आपका ऊंचा रहना चाहिए और दिमाग में किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। और बहुत आसान है, जो काम आपके हाथ में है आप अगर उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करो, पूरी तन्मयता के साथ करो, पूरी तत्परता के साथ करो वो काम, तो आपका सर जो है हमेशा उठा रहेगा एंड द माइंड विल बी विदाउट फियर। अभी एग्जाम का टाइम है और चूंकि जब मैं बात करूं कि एग्जाम का टाइम है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एवरी डे, सर मैं बहुत डर लग रहा है, मुझे एग्जाम नहीं देना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। आई कुड से कि मुझे दिन के कम से कम 20 मैसेज ऐसे आते हैं। एंड एक और एडवांटेज है कि आई एम कनेक्टेड टू सो मेनी स्टूडेंट्स। सो क्यों आते हैं बच्चे मैसेज? माइंड इज विथ फियर। उनका माइंड क्या है? तनाव से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है। क्यों? दो लॉजिक है। पहले लोग 80% बच्चे इसलिए डरते हैं, क्यों? क्योंकि वो फेल ना हो जाए, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कुछ क्या हो गई है, कमी हो गई है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन हो गई फिर भी वो डरते हैं। वो नेचुरल डर है, वो एग्जाम फियर है, वो सबको होता है, सबको होता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, 10% या 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये वेट कर रहे हैं कि एग्जाम जाकर कब लिख दें, कब लिख दें एग्जाम में जाकर। क्योंकि वो त्रस्त हो गए, रोज इतना पढ़ पढ़ के उनको लगता है 6 रिवीजन हो गए। अथर्व स्टेकर मेरा स्टूडेंट है, अंकित जैन मेरा स्टूडेंट है, राहुल विश्वकर्मा मेरा स्टूडेंट है। ऐसे 10-12 स्टूडेंट हैं जो मुझे फोन करके यही बोलते हैं कि सर प्लीज एग्जाम जल्दी करवाओ। बिकॉज सर 6 रिवीजन हो गए हमारे पढ़ के। कितने रिवीजन हो गए? वी आर डन विद 6 रिवीजन्स, 6 रिवीजन। और उसमें वो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, वो भी ग्रुप 1 की। तो बच्चे लाइफ में एक चीज याद रखना, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, तुम्हारा सर कभी झुकना नहीं चाहिए। और सर कब नहीं झुकेगा? एक ही चीज है, जो काम तुम्हारे हाथ में है वो काम अगर तुमने पूरी पूरी शिद्दत से किया, पूरा अपना सब कुछ देके किया, तो तुम्हारा सर कभी झुकने वाला नहीं है। मैं संडे को भी लेक्चर ले लेता हूं, जहां मौका मिले मैं वहां लेक्चर लेता हूं। शाम को भी कभी कभी आता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे सामने अपना सर झुका के रखना नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं क्लास आऊं और मेरे को ये ना लग जाए कि यार ये लोग देख ले, टोक देंगे, सर बाकी का सिलेबस कब खत्म करोगे। सो माइंड इज विदाउट फियर। तो बच्चों एक ही चीज याद रखना, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपका एग्जाम जून में है, यू हैव हेल ऑफ टाइम विथ यू। तो अभी किसी भी तरीके से चीटिंग मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा। दिसंबर तो निकल ही गया, 24 नवंबर को वी हैड बिगन विद द क्लासेस। दिसंबर आ जाएगा, हाँ या ना? 24 दिसंबर भी आ जाएगा, एक महीना हो जाएगा। और दिसंबर के बाद जनवरी का महीना आपका न्यू ईयर मनाते ही मनाते खत्म हो जाएगा। फिर फरवरी आ जाएगा, फिर तुम्हारी फटनी चालू होगी। इसलिए एक ही चीज याद रखना, जनवरी और फरवरी या दिसंबर जनवरी, ये 2 महीने तोड़ के चीटिंग मत करो। बस चीटिंग मत करो, मतलब क्लास खत्म होती है उसके बाद 4-4.5 घंटे की पढ़ाई करनी है, करो। राइटिंग प्रैक्टिस तो मैं तुमको मना ही करता हूं, टच भी मत करना, क्योंकि वो काम मैंने कर दिया। खुद के नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ कीप ऑन रिवाइजिंग। और ये करो, आप एग्जाम के पहले तक सिलेबस तक ये कर लो, सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद दिन का अपना प्रिपरेशन करो, क्लास कभी मिस मत करो। एंड देन यू सी एग्जाम के टाइम पे योर माइंड विल, योर हेड विल बी हेल्ड हाई एंड योर माइंड विल बी विदाउट फियर। मम्मी पापा के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है कि पापा मैं इस बार एग्जाम स्किप कर दूं क्या। वो एग्जाम स्किप करने की बात एक दिन में नहीं आती है, वो धीरे 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 वो बीज होता है, वो पैदा होता है, एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन, और एक दिन वो बीज पूरे मन पे काबू कर लेता है कि चलो भाई एग्जाम क्या कर दें, स्किप कर दें। तो एवरी डे बच्चों जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आप हर दिन क्लास आओगे ना तो आपके अंदर सिर्फ 0.50% ही इंप्रूवमेंट आएगा। बट अगर आप क्लास नहीं आओगे तो आप 10% पीछे हो जाओगे। जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं मैं ये भी बताना चाहूंगा,
सो जस्ट याद रखिएगा, बी वेरी पंक्चुअल, बी वेरी रेगुलर टू द क्लास। तभी, और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, योर हेड शुड बी हेल्ड हाई, योर माइंड शुड बी विदाउट फियर। रविन्द्रनाथ टैगोर के ये स्टेटमेंट और ये लाइन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, मुझे याद नहीं आई थी, बट ये लाइन मेरी बहुत फेवरेट है। और कुछ इसके लिए कुछ बड़ा काम कर